जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता पांचवा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कर्म संन्यास के बारे में बता रहे हैं। श्रवण कीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्याय। पांचवा अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मण योगस्य निःश्रेयस्करा भुवो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, संन्यास सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्व से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं प्यास्थिति सम्यगुभयोर्विन्दते फलम। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यशांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने बस में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने बस में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाने पर कर्मयोगी को प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। एक देशीयता मिटने पर जब कर्मयोगी में कर्तापन नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृणुन् स्पृशन् जिघ्न स्वपश्वसन् प्रभुपविशजनं गृह्ण सुगृह्ण निमेषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता एवं मूदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा माने।
अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है, परंतु जब वह विवेक पूर्वक अहम से संबंध विच्छेद कर लेता है तब उसे मैं कर्ता नहीं है, इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठ की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बच जाता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन्न कारयन्। जिसकी इंद्रियां और मन बस में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजित प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी चेतन तत्व किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्य कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अज्ञान बस जीव ही कर्ता भोक्ता बन जाता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है, अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है, पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है। अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत अधिक बड़ा अज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती, यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता शरीर आदि की सहायता लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, परंतु जड़ता के त्याग से होता है। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म प्रायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनि सुने स्वाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाला होता है। यह तैर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। परमात्मा तत्व में स्थित हुए महापुरुष की पहचान है बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। न प्रयस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितिः। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। वायुस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षयमश्नुते। वायुस्पर्श प्राकृत वशमात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। जब सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तब वह साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख तो प्राकृतिक होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, प्रत्युत निरंतर एक रस रहता है। यह अखंड सुख मोक्ष का सुख है। ये ही संस्पर्शजाय भोगा दुख योनयेव ते आद्यवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुध। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण है, अतः विवेकशील मनुष्य उसमें रमण नहीं करता। शक्नोति एव सोढ्युं प्राज्ञ शरीर विमोचनात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह नर योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है वह ब्रह्म में स्थिति अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण विषय क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूतहिते रता। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले
और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। इस पर सान कृत्वा बहिर्वायाश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भवों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने बस में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्ति है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमेच्छति। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहित, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। अब ये ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। श्री कृष्ण देव जी महाराज की जय, अर्जुन की जय, समस्त संतों की जय, भक्तों की जय, तीर्थों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। शेष कथा अगले क्रम में। अब यहाँ पे कथा विश्राम लेती है। क्रमशः अब ये कथा आगे बढ़ेगी और अर्थ सहित आप श्रवण करेंगे। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो कृपया प्रोत्साहित कीजिए, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।